गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 67 जो कि आपकी 14 दिसंबर के लिए बनाई गई है। और चैप्टर आपका चल रहा था कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा में आज हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। तो जैसे कि नाम से दिख रहा है गतिज ऊर्जा मीन्स किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है। और यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो उसमें कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं होगी। किस में होगी गतिज ऊर्जा? जैसे कि बहता हुआ जल, लुढ़कता हुआ या गिरता हुआ पत्थर, बंदूक से निकली हुई गोली। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए गतिज ऊर्जा निर्भर किस पे करती है। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है। अधिक द्रव्यमान तो अधिक गतिज ऊर्जा, अधिक वेग तो अधिक गतिज ऊर्जा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। अब हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा का फार्मूला। तो देखिए, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और वो u वेग से गति कर रही है। एक बल F उस पर कार्य करके उसमें a त्वरण से उसका वेग बढ़ा देता है। u से वेग हो गया, पहले u था, u से वेग हो गया अब v। ओके। जब उसमें वेग आया तो वो दूरी विस्थापित भी करेगा कुछ, तो दूरी का विस्थापन है s। तो किया गया कार्य जो है हमारा निकल कर आया F इंटू एस। ठीक है। और हम जानते हैं गति के दूसरे नियम के अनुसार कि F फिजिकल टू होता है m इंटू ए। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हमारा फार्मूला था W इजकल टू एफ इंटू एस, इसमें हम समीकरण में F का मान रख देंगे। तो जब F का मान रख देंगे तो W बराबर हो जाएगा m गुणा में A और गुणा में S। इतना समझ आ गया? अब यहाँ से हमें S का मान हटाना है और बाकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि गति के तीसरे समीकरण से ये वैल्यू होती है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से हमने s का मान ले लिया तो 2a को हम नीचे ले गए, हमारे पास आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है? s के बराबर। ये यहाँ पर दिखाया बेटा, यहाँ से समझना। ठीक है। अब इस s की वैल्यू को हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया। हमारे पास W वाला फार्मूला था। जब हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास ये देखिए दिख रहा है, बड़ा कर दिया है मैंने। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई W इजिकल टू एम इंटू ए इंटू हमने ये वैल्यू पुट कर दी S की v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो a से a कट जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए a से a कट गया, हमारे पास वैल्यू 2 बचा नीचे। हमारे पास वैल्यू की हाफ m, इसको दोबारा लिख लेते हैं, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके बच्चों, ये किसके बराबर है? W के बराबर। अब चूंकि जो वेग में परिवर्तन से ऊर्जा होती है गति के कारण वो होती है हमारी गतिज ऊर्जा। तो पहले वस्तु विराम अवस्था में थी, इसका मतलब u 0 है। तो u का मान जब 0 हो जाएगा तो हमारे पास खाली इक्वेशन ये बचेगी W इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। इसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। ये कैलकुलेशन आप याद रखना क्योंकि फार्मूला ड्राइव करने के लिए आ जाता है। विराम अवस्था में यदि कोई भी वस्तु होती है तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती, लेकिन वो विराम अवस्था से चल गई है, गतिशील है, तो उसमें हमेशा हाफ एम वी स्क्वायर की गतिज ऊर्जा होगी। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझाया। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। अब गतिज ऊर्जा निकालनी है। आपके पास में द्रव्यमान है, आपके पास में वेग है, आप फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। देखो बच्चों, हमने वैल्यू पुट कर दी अपनी, तो हमारे पास में m का मान 10 किलोग्राम रख दिया, v का मान 4 मीटर पर सेकंड रख दिया। तो e इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से जब हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, हमारा आंसर निकल कर आ गया 80 जूल्स कैलकुलेशन के बाद। ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार की गति को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक ले जाने में आवश्यक बल ज्ञात करना है। कार का द्रव्यमान इतना दे रखा है। तो पहले ही जो कार की गति थी 30 किलोमीटर पर आवर थी और यहाँ पर 60 हो गई। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो u और v आपको किलोमीटर पर आवर में दिए गए हैं ना, हमेशा ध्यान रखिए, उसको चेंज करना है हमने मीटर पर सेकंड में। और आपको चेंज करना आता है मीटर पर सेकंड में, है ना। क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को
अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18, हमेशा याद रखिए ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 30 को भी गुणा कर दिया और 60 को भी, तो हमारी वैल्यू ये आ गई निकल कर 25/3 पहले का आंसर आ गया और 50/3 वी आ गया। पहले का मतलब यू 25/3 और वी अंतिम वेग 50/3। निकालना क्या है बल, तो हमें पता है फार्मूला F = m/a। m हमारे पास कितना है 1500, 1500 गुणा ए होता है v - u/t। अब आपके पास ए का मान कैसे रखेंगे, टी तो है नहीं, है ना, तो आप इसमें वैल्यू रखेंगे अपनी। हमें क्वेश्चन के अंदर कार्य निकालना है। ठीक है, तो क्योंकि बल तो टी से ही निकलेगा, है ना बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कार्य ज्ञात करने के बारे में वो पूछ रहा है। तो कार्य निकालने के लिए हमें पता है 12 mv² होता है गतिज ऊर्जा का, और हमने दोनों से 12 mv² - u² की फार्मूला हमने भी निकाला था ना पीछे यहाँ से, है ना, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी अपनी, तो हमारे पास आंसर आ गया 156250 जूल्स। ये किया गया कार्य निकलेगा। ओके, अब आप क्वेश्चन आंसर देखिए। गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें एवं इसका सूत्र भी लिखें। ये आप यहाँ से लिख देंगे गतिज ऊर्जा की परिभाषा। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा कहते हैं, और ये इसका सूत्र है 12 mv² यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। खड़ी है कार तो गतिज ऊर्जा कुछ नहीं होगी उसमें, शून्य, क्योंकि विराम अवस्था में कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती। गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है, आप यहाँ से लिख देंगे वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के वेग पर, क्योंकि फार्मूले में भी देखो 12 mv² होता है ना, तो यहाँ पर भी m और v आ रहा है, इसलिए इन दोनों चीज़ों पे गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिए, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, एक मिनट, यस, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती हुई वस्तु का द्रव्यमान m है, गतिज ऊर्जा 25 जूल। तो अगर वेग को दुगना कर दिया तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, द्रव्यमान तो वस्तु का वही है। ठीक है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है, प्रोपोर्शनल टू v। तो अगर हम k1 k2 इसको मान लें कि पहले k1 थी बाद में k2 हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, v के स्क्वायर पर निर्भर करती है, तो v1² / v2²। इसको थोड़ा समझ लेना। पहले 25 जूल थी, वैल्यू पुट कर देंगे हम। पहले हमारे पास 25 थी, तो 25/k2 हमें निकालना है। v1 कितना था 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 का स्क्वायर, दुगना कर दिया मतलब 5 का 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर। ओके, तो k2 हमारे पास कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k2 ऊपर चला गया, ये इधर 5² नीचे, तो 25 × 10² / 5²। 5² 25 होता है, 25 से 25 कट गया, आपका आंसर आ गया 10²। इसका मतलब 10² का मतलब 100 जूल्स आपकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है बेटा, इसे ध्यान रखना कि अगर 25 जूल थी तो 100 जूल्स हो जाएगी दुगना करने पर, क्या चीज़, वेलोसिटी को, क्योंकि स्क्वायर में हो गई वो। अब क्वेश्चन देखिए, 20 किलोग्राम का बल, 20 किलोग्राम की वस्तु पर बल लगा और बल लग के 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया उसके वेग में, तो आपने कार्य निकालना है। तो अभी देखा था कार्य बराबर 12 m, जैसे हमने एग्जाम्पल किया था m v - v² - u²। वैल्यू पुट कर देंगे, w = 12 × m का मान है हमारे पास 20 × v² 5² - 2²। तो वैल्यू कितनी आ गई, ये कट गया, 10 हो गया, 5² का मतलब 25, 2² का मतलब 4, 25 में से 4 गया 21 × 10 तो था ही, तो ये क्या 210 जूल्स, 210 जूल कार्य होगा। ओके बच्चों, तो अच्छे से आपने समझ लिया है, ढंग से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, थैंक यू बेटा।